राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत और ढेरों सारी बधाइयां। अच्छा, शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा पर लेकर खीर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उस दिन खीर बनाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया जाता है। तो हमें खीर बनाते समय कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जिन हम वो चीज डालकर जब हम वो खीर बनाते हैं तब माता लक्ष्मी हमसे अनंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कली काल में माता लक्ष्मी को ज्यादातर सभी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आप शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करने से माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आप पर बनती है। तो खीर बनाते समय सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास चांदी का बर्तन हो तो आप उसमें खीर बनाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चांदी का जो कनेक्शन होता है वो चंद्रमा से होता है, अगर शुक्र से होता है तो शुक्र चंद्रमा को बोलते हैं। और अगर आप चांदी के बर्तन में अगर खीर बनाओगे तो माता लक्ष्मी आपसे अनंत प्रसन्न होंगी। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो आप पीतल का ले सकते हो। पीतल का बर्तन भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। भगवान के भोग के लिए पहले ज्यादातर पीतल के ही बर्तनों का प्रयोग होता था, बट अब स्टील के बर्तनों का होने लग गया है। अगर पीतल का भी नहीं है तो आप स्टील के बर्तन ले सकते हो। कोई भी डाउट नहीं है कि हम स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो माता लक्ष्मी हमसे खुश नहीं हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेम भाव से कुछ भी भगवान के लिए समर्पित करोगे तो भगवान उससे भी खुश है। बट ये जो चीजें होती है डालने से माता लक्ष्मी अनंत प्रसन्न हो जाती हैं, बस इसलिए हम बताते हैं कि आप वो चीज कर सकते हो। तो अगर आप स्टील का बर्तन है तो आप उसमें ही आप बना सकते हो खीर। स्टील के बर्तन में अगर आप खीर बनाओगे तो आपको अगर गाय का दूध मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, गाय का दूध। क्योंकि गाय का दूध पूजा अर्चना वंदना में ना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है गाय का दूध। तो आप गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आता है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हो। मदर डेयरी ऑप्शन कई सारे होते हैं, आप दूध वो ले सकते हो। उसके बाद आपको कहते हैं कि हम जब खीर जो बनाते हैं वो सबसे ज्यादा ठाकुर जी को भोग लगती है। और शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को हमारी माता लक्ष्मी पूरी पृथ्वी पर ना घूमती हैं और माता रानी रमन करती हैं कि कौन कौन जो जो भक्त शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को जो जो भक्त माता लक्ष्मी का जागरण करता है, श्री हरि का कीर्तन करता है, नाम जाप करता है, तो माता लक्ष्मी ये सब देखती हैं कौन माता रानी को खीर का भोग लगा रहा है। तो माता रानी इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। देखिए, आप खीर चावल की बना सकते हो। चावल जो है वो चंद्रमा से रिलेटिव होता है, तो आप चावल की खीर बना सकते हो, मखाने की खीर बना सकते हो। बट जो शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनती है वो उसी की बनती है, चावल की ही बनाई जाती है। तो आप चावल की ही बनाइएगा। वो तो आपको खीर में क्या 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 चीजें पड़ेंगी, सबसे पहले तो दूध हो गया, उसके बाद चावल हो गया, उसके बाद आप केसर डाल सकते हो। आपको मीठे में क्या डालना है? आप कहोगे चीनी डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी है आपको। देखिए, चीनी ना पहले हमारे शास्त्रों में हम चीनी का उपयोग नहीं होता था, अब चीनी का उपयोग अब होने लग गया है। पहले मिश्री का उपयोग होता था। आप जब भी देखोगे, आप वृंदावन जाओगे ना तो वहां आपको चीनी बहुत कम मिलेगी। ठाकुर जी के भोग में मिश्री ही का भोग लगाया जाता है। तो मिश्री भी दो तरीके की होती है, एक छोटी छोटी मिश्री होती है और एक बड़ी धागे वाली मिश्री जिसे बोलते हैं। तो मिश्री आपको देखिए, धागे वाली मिश्री अगर मिल जाती है तो आपको खीर में वही मिश्री डालनी है, छोटी वाली मिश्री डालिए। अगर आपको धागे वाली मिश्री नहीं मिल रही है तो आप छोटी वाली मिश्री डाल सकते हो, बट चीनी नहीं डालनी है, मिश्री ही डालनी है। उसके बाद आपको 4 चीज होगी। उसके बाद आपको इलायची पाउडर डालना है। देखिए, इलायची भी चंद्रमा से रिलेटिव होती है तो हमें इलायची डालनी। ये 5 चीजों से हमारी खीर तरीके से खीर बनकर हमारी रेडी हो गई हो। उसके बाद अगर आपने चांदी के बर्तन में खीर बनाई है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने चांदी के बर्तन में खीर नहीं बनाई है तो आपको एक चांदी की कटोरी हो, उसमें आप खीर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप
कि चांदी का बर्तन नहीं है तो आपको क्या करना है, खीर जब बन जाती है उसके बाद आप ठंडी होने के बाद आप उसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हो, चांदी की अंगूठी डाल सकते हो, चांदी की बांसुरी डाल सकते हो, कुछ भी आपको छोटा सा कुछ भी खीर के अंदर डालना है। पहले उसे धो लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप खीर में डाल सकते हो। चांदी का कोई भी सामान आप डाल सकते हो खीर में। देखिए चांदी का कनेक्शन जो होता है ना वो चंद्रमा से होता है, तो जो जो चीजें चंद्रमा से रिलेटिव होंगी वो हमें उस दिन खीर में ट्रांसफर करनी है। तो खीर में जब आप ये सब वो डाल दो, कि कुछ भी डाल सकते हो आप चांदी का, खीर ठंडी हो गई उसके बाद आप वो चीज निकाल सकते हो। तब आपको वो आप किसी भी बर्तन में कर आप चंद्रमा के ऊपर रख सकते हो। उसके बाद आप जब उसमें आप गुलाब जल भी डाल सकते हो। देखिए खाने वाला एक गुलाब जल आता है, केवड़ा भी जिसे बोलते हैं, आप शुद्ध गुलाब जल उसमें डाल सकते हो। अगर गुलाब जल आपको नहीं मिल रहा है तो गुलाब की पत्तियां आप उसमें खीर में डाल सकते हो। जितनी भी चंद्रमा की वाइब्रेशंस होंगी वो सारी उस खीर के अंदर बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना, अगर आप उसमें गुलाब जल डाल दोगे चंद्रमा से रिलेटिव, आप चावल डाल दोगे, दूध डाल दोगे, सारी चीजें जो मैंने बताई है ना ये सारी चंद्रमा से रिलेटिव बताई हैं। तो जब गुलाब जो होता है वो चंद्रमा से रिलेटिव होता है, चांदी चंद्रमा से रिलेटिव होती है, तो अगर आप ये सब चीजें खीर में डालने के बाद जब आप चंद्रमा की रोशनी में रखोगे तो जैसे एक चुंबक होता है ना वो लोहे को तुरंत पकड़ लेता है, इसी तरीके से चंद्रमा की जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी वो तुरंत फटाफट उसके खीर के अंदर आने लग जाएंगी और खीर हमारी अमृत हो जाएगी। तो वो खीर का आपको भोग ठाकुर जी को लगाना है और पूरे परिवार में सबको लगाना है। तो इस तरीके से खीर हमारी बनाई जाएगी। इस तरीके से जब आप खीर बना लोगे, देख कहते हैं हमने चंद्रमा से रिलेटिव सारी चीजें इस खीर में डाली हैं। और जो चंद्रमा को शुक्र का ग्रह माना जाता है, शुक्र हमारी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो हम अगर चंद्रमा को खुश कर देंगे तो माता रानी हमसे स्वयं खुश हो जाएंगी। और माता रानी का जब हम इस खीर का भोग लगाएंगे उसके बाद हम जब पूरे परिवार में जब खाएंगे तो माता रानी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद हमें मिलेगा, जिसका मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं कि हम जब चंद्रमा की रोशनी में जब हम खीर को रखेंगे तो कैसे हमें रखना है, रात में कोई कीड़ा ना पड़ जाए, कोई मच्छर ना पड़ जाए। देखिए नियम तो यही कहा जाता है, शास्त्रों में तो वर्णन यही है कि खीर को खुला करके चंद्रमा के नीचे रखा जाता है ताकि इसकी सारी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो सीधे खीर पर पड़े। बट इस टाइम काफी ज्यादा कोई कीड़े मकोड़े ना पड़ जाए तो आप एक जो आटे की छलनी होती है आप वो ढक सकते हो। एक नेट आता है, वो प्लास्टिक का नेट होता है, मैं जो यही लगाती हूँ, वो नेट होता है, वो टोकरी में मतलब बनकर आता है। हम कोई भी गिफ्ट का सामान लेते हैं तो उसमें बन के आती है वो, तो वो नेट आप यूज कर सकते हो। वो नेट आप अच्छे से कवर कर लीजिए, उसमें ज्यादा जाली नहीं होती, इतनी सी छोटी छोटी सी जालियां होती है, वो आप खीर को अच्छे से कवर कर आप तब आप रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कि आपको कैसे करना है। तो इस तरीके से जब मैं उस नेट पे जब आप करती हूँ तो काफी अच्छी रोशनी पड़ती है चांद की उस खीर के ऊपर। इस तरीके से आपको शरद पूर्णिमा पर खीर बनानी है और भगवान को भोग लगाना है। बाकी शरद पूर्णिमा पर अपने हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की विशेष सेवा पूजा अर्चना वंदना की जाती है। माता लक्ष्मी की भी अलग पूजा अर्चना वंदना होती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा जो होती है ना वो माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें शरद पूर्णिमा पर, बाकी ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, कैसे भोग लगाएं, इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।